हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील पसरूर यहाँ पर चामलेआल एक दरबार है, यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि यहाँ की हिस्ट्री बताने के लिए यहाँ पर एक यहाँ का जो सरकर्दा मलंग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है इस चामलेआल दरबार की, और ये जो चामलेआल दरबार क्या चीज़ है। मैं वैसे आपको बेसिक बताता चलूँ कि चामलेआल जो चंबल होती है, अक्सर औकात आपने देखा होगा जो हाथों पे या गर्दन पे या किसी भी जगह पे वो चंबल के निशानात बन जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि एलोपैथिक में उसका इलाज नहीं है, लेकिन यहाँ का इनका दावा है एक अरसा दराज से इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले से ये दरबार कायम है और यहाँ पर इनके पास क्या इलाज मौजूद है चंबल का, ये भी इनसे जानते हैं। और ये कितनी देर पुराना दरबार है यहाँ पर, ये भी इनसे जानते हैं। जी बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये जनाब कम से कम 500-600 साल तो दरबार सरकार दा फैज जारी है, साड़ी नस्ल पर चलती भी है। ठीक है, चंबल तद्दर खालश फरवैरी बेलाद कैंसर तक लोग आए ने ते सरकार दे इत्थे शफा है, बख्श है सरकार दे, साडे वड्डे ने, असीं उस नस्ल चों सरकार दी चों। ठीक है, इत्थे जनाब दोनों उधर भी उर्स हुंदा है, इधर भी उर्स हुंदा है, दोनों मुल्कां च उर्स हुंदा है। ठीक है, इत्थे लोग डॉक्टरां को वड्डे हस्पतालां जाके बेइलाज हो के इत्थे आउंदे ने ते सरकार दे शफा है दोनों मुल्कां च। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि यहाँ पर हम बिल्कुल ज़ीरो लाइन पर मौजूद हैं। मेरे जो मेरे पीछे कमरा आप देख रहे हैं, इससे तकरीबन चंद मीटर के फासले पर ज़ीरो लाइन है और उसके पीछे इंडिया का बॉर्डर लाइन शुरू हो जाता है। यहाँ से इंडिया का झंडा भी नज़र आता है, लेकिन हम अपने सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, यहाँ आर्मी की रीज़न की वजह से ये सब कुछ आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन हम इस मौके पर मौजूद हैं। मैं आपको बाबा एक और मैनू गल दस्सिओ, ये की मतलब की दिंदे हो दवाई के तौर पर? सरकार की सिर्फ खाक दिन्ने आ, उधरों सानू मेले दे चादर चढ़ाने आ, जीरो लाइन ते लैके जाने आ, उन्हां दे अफसर आए दे हुंदे ने, साडे भी आए दे हुंदे ने, उन्हां नूं असीं चादर दिन्ने आ, ओह सानू खाक दियां ट्रैलियां भर के दे दिंदे ने ते असीं जीरो लाइन ते इक साइड ते अपनी दूध च असीं लुआ दिन्ने आ। ठीक है, और जिन्नी जिन्नी जरूरत पैंदी है लिया के असीं इस्तेमाल कर लैन्ने आ, थोड़ी थोड़ी लिया के ना तो असीं रख लैन्ने आ। बाबा जी का दरबार इंडिया में है और वहीं से आप हाथ की जो ट्रालियां हैं वो भर के लाते हैं, उसकी इजाज़त आपको मिल जाती है कि वो ट्राली आप यहाँ पर ले आते हैं और फिर वही जो ट्राली में जो खाक होती है वो आप जो शिफा के लिए लोग आते हैं, मरीज़ आते हैं दूर दूर से सुन के, उनको आप दे देते हैं। जी बिल्कुल जनाब, सानू खाक दी ट्राली जेह्ड़ी दिंदे ने वही जेह्ड़े लोग आउंदे ने उन्होंने फिर असीं दिन्ने आ खाक ओकड़ी जेह्ड़ी दरबार तो आउंदी है उर्स आह्ले दिन। ठीक है, उस शैद को मना नहीं कर सकते भी, क्योंकि वो मना करन ते बाबा उन्होंने भी माफ़ नहीं करता, बाबा उन्होंने भी फड़ लैंदा है। साढ़े वड्डे ने, साढ़े तो इलावा सानू बख्श है दी, साडा बच्चा भी जेह्ड़ा ने वो भी है खाक देगन तो उन्हें भी शफा हो जाएगी इंशाल्लाह। ते साढ़े बाद है बच्चा साडा, ठीक है, मैं इत्थे ना होइए ते ऐ हुंदे ने। दसो जी बेटा तुम बताओ क्या कहोगे इस बारे में? जी हुक्म करो। मैं ये आप विरासती आपका काम चल रहा है कि विरासत से आपके बाबा ने बताया कि हम विरासती हम आपको शफा देते हैं लोगों को, यहाँ पर जो मरीज़ आते हैं चंबल खारिश वगैरह की ये चीज़ें होती हैं, तो ये सारा तो आपके वर्षा जो हैं आपके बुजुर्ग थे उन्होंने संभाल के रखा हुआ था। आप इसको किस तरह आगे लेके चलेंगे, आप बताएं। आप जैसे बुजुर्ग चले जा रहे हैं वैसे हम जाएंगे इंशाल्लाह। ये आज से नहीं, तकरीबन बड़े अरसे से ये तकरीबन दरबार है सरकार का। इधर चंबल तद्दर खारिश कोट की शफा होती है, इधर बख्श है हमारी नस्ल को। जी तो इसमें जो वो दूसरी साइड है, इंडिया वाली साइड है, उसमें आप क्या देखते हैं कि वहाँ पर मेले का क्या दिन है और यहाँ पर मेले का क्या दिन है? बाबा जी आप आएँ ज़रा, मुझे आपकी ज़रूरत थोड़ी सी और है। ये जी उर्स हुंदा हार दी दूसरी जुमेरात जून दी 24-25 तरीक 6वें महीने च। ठीक है, उधर भी उर्स हुंदा है, इधर भी उर्स हुंदा है, इक्को दिन ते उर्स हुंदा है सरकार दा। ठीक है, ते चंबल खारिश जिहड़ी हुंदी बाबा जी, किन्ने दिनां बाद तुसीं महसूस करदे हो कि आराम आ जांदा है? ये 8 दिनां च भी आ सकदा है, हफ्ते 8 दिनां च भी आ सकदा है, 15 च भी आ सकदा है इंशाल्लाह ताला। एक महीने जिन्ना मर्जी जिस्म गलिया दा होए, वेख्या लोकां नूं 15 दिनां च मुकम्मल ठीक होए दे। हाँ जी, ते बाबा जी कदी वो दूसरी साइड ते गए हो इंडिया दी उस साइड दे? नहीं, ये जदों साडे बुजुर्ग ने जेह्ड़े ओह जांदे रहे ने, जदों हालात ज़्यादा खराब होए ना उस तो बाद नहीं। हाँ जी, ते हालात ते बाबा जी वेखो ना, तुसीं बिल्कुल बार्डर लाइन ते रहिंदे हो पे, जीरो लाइन इत्थे वे बाउंड्री है, इत्थे ते अक्सर औकात तुहानूं पता है कि साडे कोई मामलात भी एडे चंगे ओहदे नाल मुल्क दे नाल नहीं चलदे पे हैं, ते इत्थे हालात कशीदा ही साडे रहिंदे ने। ते उहनां वक्तां दे विच तुसीं की करदे हो, किहड़े पासे माइग्रेशन हुंदी है? जनाब असीं किंगरिया तो पिछां अपने बच्चे पिछां कर देदे ने ते आपे फिर असीं एक दो जी जेह्ड़े न इत्थे डेरे अपने ते रैह्ने असीं
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਘੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਭੇਜ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਗਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਇੱਥੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੇ ਤੇ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਗਰਾ ਜੇ ਤੇ ਜੰਮੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 30-35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਜੰਮੂ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੰਮੂ ਇੱਧਰ 30-35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੰਮੂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਆਹੋ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੋ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤੀ ਕੋਈ ਕਦੀਮ ਕਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਬਾਬਾ ਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਰਾਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਚੰਬਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਬਲ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਟਾਈਪ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਲਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹਾਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 500-600-700 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਕੰਬਲ ਹੀ ਗਲਿਆ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਛਪੜੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਲੇਪ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਛਪੜੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਹਾਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੌਜਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ तो बिल्कुल साफ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ कितने दिखाओ जरा सर। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाए कि ये जहाँ पर जो मिट्टी है वो भी मौजूद है आप देखेंगे ज़रा ये जो बॉर्डर लाइन की उस साइड से ये लाई हुई जो मिट्टी है वो है और यही इनको हाक शिफा कहा जाता है और यही शिफा के तौर पे ये मरीज़ों को दी जाती है। बाबा जी ये बताएं इस मिट्टी का क्या इसको ब्रीक किया जाता है और बाद में जिस्म के ऊपर लेप किया जाता है? पानी च घोल के ना जिवें मेहंदी नहीं घोली दी जी जी ये मेहंदी लखा घोल के थले कपड़ा को विछा लेना जी जी ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪਤਲੀ ਲੇਪ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਸੁੱਕਣੇ ਫਿਰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਿਓ ਲਾ ਦਿੰਦੇ जी जी ਇਹ ਪਤਲੀ ਜੀ ਘੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਲੇਖਾ ਘੋਲ ਕੇ ਤੇ ਪਤਲੀ ਲੇਪ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੇਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਘਿਓ ਦੇਸੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਉੱਤੇ। ਇਹ 'ਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਬਤਾਊਂ ਤੇ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ 3 ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਮੰਜੀ ਪੀੜੀ ਬੈਂਚ ਕੁਰਸੀ ਚਾਰ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ठीक है ਜਦੋਂ 8 ਦਿਨ ਸਮਝ ਲਓ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਖਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁੰਨੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਰਸ ਤੇ ਆਣੇ ਪੈਂਦਾ। अच्छा बाबा जी ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਖਿਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਆ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਨਾਬ ਖਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਖੋਲਣੇ ਨੇ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿਸ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੂਰੋਂ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਜੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰਜਿਸ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਚਾਰਜ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇ ਬਥੇਰਾ ਕੋ ਚਾੜਦੇ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੱਕ ਕੁਕੜਾਂ ਤੱਕ ਦੇਗਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੜਾਉਣਾ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੇਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਆ ਕੇ बाहर जिथे भी जाएगी इंशाल्लाह शिफा होएगी। जी ये बाबा जी हमारे साथ मौजूद है। ये चामलियाल दरबार था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की तहसील पसरूर है, उसके साथ बिल्कुल ये बाउंड्री लाइन के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं। और मैं बाबा जी की कह रहे हैं कि हमारे नंबर जो हैं वो फोकस कर दें, तो आप इनके नंबर जो हैं वो भी फोकस कर लें। ये नंबर इनके यहाँ पर मौजूद हैं और ये अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पर सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हम कुछ कवरेज नहीं कर सके, लेकिन हम फिर भी थोड़ी सी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारी ही आर्मी है और हमने ही
इसका ख्याल रखना है तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इनको कुछ थोड़ा सा दिखाएंगे। सामने आपको बाउंड्री लाइन नज़र आ रही है और यहीं पर फ्लैग भी नज़र आ रहा था। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दूसरी तरफ से आपको फ्लैग दिखाए, आपको फ्लैग भी नज़र आएगा। मैं अपने कैमरामैन से कहता हूँ कि दूसरी साइड से कुछ फ्लैग नज़र आने की हमें उम्मीद है कि वहाँ पर इंडिया का जो फ्लैग है वो नज़र आएगा। वो आप देख सकते हैं कि हम आपको बताएंगे कि बाउंड्री लाइन के हम कितने नज़दीक हैं। तो यहाँ पर पहले जब हमने देखा तो यहाँ पर फ्लैग कुछ हमें नज़र आ रहा था, लेकिन सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हम तो ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। तो यही चामलियाल दरबार था जहाँ पर चंबल और खारिश वगैरह का बहुत मशहूर दरबार है डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में। और इनका जो दरबार है बाबा जी का वो बाउंड्री लाइन की उस साइड पे है। और इनका जब मेला किया जाता है, जब मेला लगाया जाता है तो मेले में वहाँ पर भी मेला होता है, एक दिन वहाँ पर मेला होता है, एक दिन यहाँ पर होता है। और जैसे कि आपको हाक का पता चल गया है कि वहाँ पर मिट्टी लाकर यहाँ पर भी मरीज़ों की दी जाती है और वहाँ पर भी दी जाती है। टिंबर तो मशहूर हैं पहले तो ये बाबा जी बता रहे हैं कि बाबा जी शायद टिंबर के नाम से मशहूर। टिंबर तो मशहूर है, असल नाम ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਟਿੰਬਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੰਬਲ ਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਚੰਬਲਿਆਲ जो मशहूर हैं जी। तो चलें, मैं इसी बात पे आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह फिर किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ज़रूर तो उससे भी जनाब तुम तला जाएंगे उससे भी तुम 2 दिन पहले बुलावांगे या देना देगा तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, वाला साहब ने मेरे ना होंगे फिर बच्चा होंगे तो जनाब मिले देखोगे।